नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। होस्टिंग के बारे में इसलिए बात करनी है कि अगर आप एक वेबसाइट या ब्लॉग रन करते हैं जिसमें आपको सर्वर की ज़रूरत है, तो आप कभी ना कभी इससे ज़रूर परेशान होते हैं। अगर आपके सर्वर की स्पीड सही नहीं है या आपका सर्वर किसी भी तरीके से ख़राब है, तो ये जान लीजिए आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न पे हो सकता है, वो चाहे स्पीड को लेकर के हो, चाहे सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे आपको डेली बैकअप में फाइल लॉस होने का डर हो। तो यहाँ पे देखिए शेयर्ड होस्टिंग ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा देता है, बट यहाँ पे स्पीड की कोई गारंटी नहीं होती है। शेयर्ड होस्टिंग में होता क्या, हमारे पास मान लेते हैं एक कंप्यूटर है, ये सर्वर है और सर्वर से हमने कई यूजर्स क्रिएट किए और इन कंप्यूटर को आप एक यूज़र मान सकते हो और इसको एक कंप्यूटर मान सकते हो। अगर नंबर्स आप यूज़र यहाँ पे कई क्रिएट किए कर दिए गए, यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे बात एक अलग हम करने चल रहे हैं। सब जगह आप देखते होंगे जब होस्टिंग खरीदते हैं तो वहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग में लिखता है अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप सोचो, आपके पास एक सर्वर है, सर्वर कैसे अनलिमिटेड हो सकता है? मेमोरी की एक लिमिट होती है। आपका 2 कोर प्रोसेसर होगा, 1 कोर या 4 कोर प्रोसेसर होगा। इसी तरीके से 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी रैम होगी, 64 जीबी रैम होगी, लेकिन कोई अनलिमिटेड नहीं होगा। आपने 1 टेराबाइट का मैक्सिमम या 2 टेराबाइट का मैक्सिमम मेमोरी हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, एचडीडी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई चीज़ अनलिमिटेड होती है। जो अनलिमिटेड लिखते हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आता लोग क्यों लिखते हैं अनलिमिटेड, बट उनको यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि बताती भी हैं। तो यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग में फ़ायदा क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग में पहला सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, यहाँ पे एक आपको कंट्रोल पैनल मिलता है। कंट्रोल पैनल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पे अगर आपको सी पैनल मिला है तो वहाँ पे जा करके आप सीधे एक वर्डप्रेस का बटन रहता है, वहाँ पे क्लिक करते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा कुछ आपको मिलता नहीं है। लेकिन फिर क्या करें हम? तो अगर हम इसको क्लाउड कंप्यूटिंग लेते हैं, कहाँ से लें? तो सबसे पहला मैं बताता हूँ, डिजिटल ओशियन ले सकते हैं, एडब्ल्यूएस ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं, वल्चर ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? प्रॉब्लम ये यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटिंग की। तो इसके मैनेज करने के लिए हमने डिजिटल ओशियन पे कई वीडियो बनाए हैं, आप जानते होंगे। तो वहाँ पे भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बीपीएस होस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक यूज़र को एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया गया है, यानी क्लाउड में एक एक दे दिया गया है। अब यहाँ पे ये होता है कि आप सारी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग में आप देख नहीं सकते हैं, यानी ये यूज़र नहीं देख सकता इस कंप्यूटर को अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये बातें छुपाई जाती हैं। जब आपकी वेबसाइट डाउन होती है, आप सपोर्ट लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में छिपाई जाती हैं। बट यही क्लाउड में नहीं होता है। यहाँ पे जब बीपीएस क्लाउड ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं छुपा सकता। आप यहाँ पे खुद देखते हैं कि हमारा सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, हमारा रैम कितना यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, फिर आप उसको स्केल कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है। और लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये भी मिलती है कि जैसे आपको सपोर्ट बेहतरीन मिल जाता है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है और वेबसाइट ठीक ठाक चल रही, तब तो एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रैफिक बढ़ी और आपकी वेबसाइट डाउन होने लगी, तब यहाँ पे इनका सपोर्ट सिस्टम भी काम नहीं करेगा। और कंट्रोल पैनल आपको मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो कोई मतलब की बात नहीं बनी। बीपीएस में ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। अब फिर हम आगे बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना है, सर्वर में कौन सा, लाइट सर्वर करें, अपाचे करें, एनजिक्स करें, कौन सा सर्वर, और उनके लिए स्ट्रक्चर क्या क्या होगा हमें खुद भी नहीं पता है। ये सारी चीज़ें कैसे करें और वो सिक्योरिटी के साथ करें, तो ये सारी तो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हम एक ऐसी चीज़ बताने चल रहे हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों जो बात करने वाले हैं वो क्लाउड वे के बारे में बात करने वाले। क्लाउड वे है क्या दोस्तों? ये मैनेज करता है सभी होस्टिंग को, जितनी भी क्लाउड होस्टिंग है टॉप की, उनको मैनेज कर देता है और जो सारी समस्याएं टेक्निकल है वो ये खुद सॉल्व कर देता है। तो इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। वो कौन कौन सी समस्या है जो अभी हमने बात की है, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी 5 कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल ओशियन, एडब्ल्यूएस, और इसके अलावा आपको इनोड मिलता है, वल्चर मिलता है, प्लस गूगल मिलता है। तो
तो ये पांचों कंपनियां जो मिलती हैं इनको आप मैनेज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक बेहतरीन सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये एक्स्ट्रा ऐसा कौन सा है जो आपको चूज करना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट हमेशा के लिए मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, ऑटोमेटिक बैकअप मिलेगा, और आप रियल टाइम में मॉनिटर करके अपने कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और साथ में ये अलग से अपना फीचर भी देते हैं जहाँ पे इनका आप CDN भी यूज़ कर सकते हो, और सर्वर को हैंडल करने के लिए बहुत सारे तरीके भी देते हैं। तो इनके प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम कई बार अपने यूजर्स से, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं उनकी होस्टिंग से, क्योंकि उनको मैनेज करना मुश्किल काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लाउडवे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं उनकी वेबसाइट, यहाँ पे मैनेज होता है। क्योंकि कई क्लाइंट्स ऐसे चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में भाई रुकावट ना आए, क्योंकि जब हम VPS मैनेज करते हैं डिजिटल ओशियन पे या और कहीं, तो कभी ना कभी, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है और सपोर्ट भी नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा है। जैसे आप देख लिए, हम अपने क्लाइंट के लिए एक 16 GB की रैम, आप सोचिए खुद 16 GB की रैम और 4 कोर प्रोसेसर यहाँ पे यूज हो रहा है। तकरीबन $137 पर मंथ की यहाँ पे होस्टिंग कॉस्ट आ रही है, क्योंकि यूज़र इतना, जो हमारा क्लाइंट है वो इतना वेयर करने के लिए सक्षम है, उसको पैसा नहीं, उसके लिए अपनी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो यहाँ पे अपनी होस्ट कर रहा है और अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। हो सकता है इससे काफ़ी कम कॉस्ट लगे डिजिटल ओशियन पे या अन्य पे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाता और उतनी सिक्योरिटी, रेगुलर बैकअप और सपोर्ट कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्लाउडवे एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, तो इसलिए उसने ये इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए जानते हैं। ऐड सर्वर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप सर्वर मैनेज करने के लिए आपको डिजिटल ओशियन, लिनोड और उसके बाद वल्चर, AWS क्लाउड का मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन होता है, क्या चाहते हैं, वो कॉमर्स चाहते हैं वर्डप्रेस के लिए या फिर वर्डप्रेस ही चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जो भी चाहते हैं उसका नाम लिखें, और उसके बाद में अपना कुछ भी सर्वर का नाम दे सकते हैं, सर्वर नेम लिख सकते हैं, और उसके बाद में आपका काम बन जाता है। उसके बाद में अपने प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल ओशियन जो भी आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मिनिमम हम 1 GB ले रहे हैं, 1 GB की जो कॉस्ट पड़ेगी यहाँ पे $10 पर मंथ के आसपास पेड करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए $12, और इसके अलावा इस तरीके से आप स्केल कर सकते हो, जो भी आपको ज़रूरत है वो ले सकते हो। अगर लिनोड में लेना है तो इस तरीके से यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे $12 से शुरू होगा। वल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका शुरू होगा $11 से। AWS की बात करें तो AWS $36 से शुरू होगा, और यहीं पे बात करें हम गूगल के बारे में तो तकरीबन आपका $73 से शुरू होगा। यहाँ पे हम बात करें तो $10 सबसे सिंपल और सबसे सस्ता यही है, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सिलेक्ट, जैसे इंडिया में बेंगलोर में सर्वर है, यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही लॉन्च करेंगे आपको कपल ऑफ सेकंड, 2 से 4 मिनट लग सकता है, उसके बाद में आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही सर्वर क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और जब यहाँ पे हो जाएगा तो आप अपने सर्वर को यहाँ से पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन है, और जो कि वर्डप्रेस है, और इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने डेटाबेस मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डायरेक्टली आपका डेटाबेस एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्रेडेंशियल भी सारे दिए गए हैं, उन क्रेडेंशियल से आप अपने डेटाबेस को एक्सेस, ये रहा दोस्तों आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको फाइल एक्सेस करनी है तो सिंपल तरीके से यहाँ पे SH की और SFTP दिया गया है, इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी आप सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर वर्डप्रेस को लॉगिन करना है यहाँ से करिए, और ये जो क्रेडेंशियल दिया गया है इसका प्रयोग करके आप अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उसके बाद में अगर SSL सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करना है इस वेबसाइट में, तो जस्ट आपको SSL पे क्लिक करना है, और एक बटन पे क्लिक करते ही आपका जो है SSL, जो WW हो या नॉन WW हो, दोनों पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपका क्लाउड विद CDN। अगर आप CDN लगाना चाहते हो तो इसके लिए ये समथिंग फीस जमा करते हैं, $1 25 GB के लिए चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे आपको CDN मिलता है, और जो कि
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ काम करवाता है। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है इनका क्लाउडवे का अपना, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेशन टूल यानी आपकी वेबसाइट अभी ऑलरेडी कहीं पे है तो उसको आप माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे वर्डप्रेस माइग्रेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट को आपको माइग्रेट करनी है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप जस्ट अपने सर्वर पे क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक वीडियो है पहले से ही इन्होंने दिया है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसको आप फॉलो करिए और आपका काम बन जाएगा। समथिंग आपको क्या करना है, जो पुरानी वेबसाइट है वहाँ पे आपको क्लाउडवे टाइप करना, क्लाउडवे वर्डप्रेस माइग्रेटर, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करिएगा और उसके बाद में यहाँ से जो क्रेडेंशियल है वो जा करके यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा। आपका काम धीरे धीरे बन जाएगा और आपकी वेबसाइट जस्ट सम सेकेंड्स में, और वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है, और का कुछ मिनट लग सकता है, और अगर आपकी बहुत बड़ी है तो हो सकता है घंटों लग जाए। तो आपकी वेबसाइट धीरे से माइग्रेट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको आईपी एड्रेस मिला है उस आईपी एड्रेस को अपने डीएनएस से चेंज कर देना है। और तो दोस्तों जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक दूसरे तरीके का यूआरएल लिखा रहेगा, और वो होता है रेगुलर नहीं होता है। फिर उसको एडिट करके अपने डोमेन से कनेक्ट कर लीजिएगा, अपना डोमेन इंसर्ट कर दीजिएगा, और अपने डोमेन में आपका जो यहाँ पे आईपी नंबर है, इस आईपी नंबर को अपने डीएनएस में अपडेट कर दीजिएगा। डीएनएस मतलब डोमेन नेम में आप अपडेट कर दीजिएगा, आपकी वेबसाइट क्लाउडवे से कनेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इतना है, क्लाउडवे एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो दोस्तों आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप क्लाउडवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करें और क्लाउडवे को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।